नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का अध्ययन करेंगे। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में की गई है। इस तरह से भाग 8 संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। आर्टिकल 239 से 242 के बीच में यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र सरकार के सीधे अधीन होते हैं। इस तरह से मित्रों, संघ राज्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन सीधे संघ या यूनियन के हाथों में होता है। यूनियन टेरिटरी का शासन कैसा होता है? सीधे केंद्र के हाथों में होता है। इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। जो यूनियन टेरिटरी है उनका प्रशासन किसके माध्यम से किया जाता है? सीधे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अपने कुछ प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से इन प्रशासकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान देखा जाए तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में यूनियन टेरिटरी के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह से संविधान का भाग 8 संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब कौन से यूनियन टेरिटरी है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो स्टूडेंट्स, एक दिल्ली है। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। इससे चंडीगढ़ एक शहरी निकाय है। ये पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी भी है। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार एक द्वीप है, बंगाली खाड़ी में है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप यह अरब सागर में छोटा सा द्वीप है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको संयुक्त कर दिया गया है। इसकी राजधानी ये दमन है। इसी तरह से पुडुचेरी राजधानी कहाँ है? ये पुडुचेरी है। ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको मिलाकर के संयुक्त रूप से पुडुचेरी बनाया गया है। इसकी राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी जम्मू, श्रीनगर और जम्मू दोनों है। क्या होता है? शीतकाल और ग्रीष्म काल के आधार पर श्रीनगर और जम्मू इसकी 2 राजधानी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य होता था। नेक्स्ट देखेंगे, लद्दाख, यह नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसकी राजधानी लेह है। लेह लद्दाख। इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में, संविधान के भाग 8 में 239 से 242 में इन केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। और ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? सीधे केंद्र के अधीन होते हैं। इस पर सीधे केंद्र का, संघ का नियंत्रण होता है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन क्या था? इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्यों का निर्माण किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से देखा जाए, वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसकी व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस तरह से देखा जाए, इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है।
कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा और मंत्रिमंडल दोनों है? तो ये हैं कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए नेक्स्ट, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, आर्टिकल 239 अनुच्छेद 239 में कहा गया है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 239, तो इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा अपने प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है। जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा अपने प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से देखा जाए दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए उपराज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उपराज्यपाल होता है। कहां का उपराज्यपाल होता है? दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, पुडुचेरी उपराज्यपाल होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उपराज्यपाल होता है, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल और लद्दाख में उपराज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। इस तरह से इस उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और यह सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। इस तरह से आर्टिकल 239 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था करता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन आर्टिकल 239, और ये प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनका प्रशासन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के लिए प्रशासक पद की व्यवस्था की गई है। जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है, पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, यहाँ प्रशासक की व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब का राज्यपाल होता है। इस तरह से जो चंडीगढ़ सिटी नगर यूनियन टेरिटरी है, शहरी नगर निकाय भी है वहां पर, वहां का प्रशासक कौन होता है? पंजाब का राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत किया जाता है। इस तरह से देखा जाए राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी प्रशासक पद पर नियुक्त कर सकता है। यदि किसी संघ शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में प्रशासक पद नियुक्त है तो किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी नियुक्त किया जा सकता है प्रशासक के पद पर। तब वह अनुच्छेद 239 के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रशासक के कार्य करेगा। इस तरह से संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक होते हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होते हैं, वह राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 239 में क्या है? ये प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में विधानसभा होती है, पुडुचेरी में विधानसभा होती है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होती है। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। पुडुचेरी में यहाँ 30 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि टोटल 114 हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में 24 विधानसभा सीटें हैं। इस तरह से दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक होता है और चंडीगढ़ में पंजाब का राज्यपाल ही प्रशासक बनाया जाता है। जो चंडीगढ़ होता है वहां पर पंजाब का राज्यपाल होता है, वह प्रशासक कार्य करता है। इस तरह से नेक्स्ट है, संघ शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और विधान परिषद क्या होता है? 14वां संविधान संशोधन किया जाता है। 14वां संविधान संशोधन किया जाता है, ये 1962 में किया जाता है और अनुच्छेद 239 का जोड़ा जाता है। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद 239 का खंड जोड़ा जाता है। 239 ए में विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों की व्यवस्था की जाती है। इसमें क्या होता है, 14वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का अंतः स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा संघ शासित क्षेत्र में मंत्रिपरिषद या विधानमंडल या दोनों की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से 14 अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया था। इस तरह से देखा जाए तो संघ शासित क्षेत्र में अधिनियम 1963 पारित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 पारित किया गया। इसके द्वारा पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। पुडुचेरी में इस तरह से 239वां संविधान 239 ए खंड ये 14वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये विशेषता है पुडुचेरी से संबंध है, क्योंकि पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, अब पुडुचेरी के शासन संबंध देखें तो पुडुचेरी का शासन प्रबंध क्या है। पुडुचेरी में एक लोकसभा सीट है। पुडुचेरी में क्या है, पुदुचेरी में एक लोकसभा सीट है। पुदुचेरी में एक राज्यसभा सीट है और 30 विधानसभा सीट है। पुदुचेरी में क्या है, 30 विधानसभा सीट है। यहाँ उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, जानते हैं आप, और मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। इस तरह से जो 14वां संविधान संशोधन है, 14वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 239 ए खंड जोड़ा गया और पुडुचेरी के प्रशासन की व्यवस्था की गई। पुडुचेरी में एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, विधानसभा की 30 सीटें हैं, उपराज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है। इस तरह से 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए खंड जोड़ करके पुडुचेरी के विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।